कितने दिन के बाद आपने देख रहे हैं? तो देखिए साथियों, आज प्रांतीय अध्यक्ष के महोदय के आह्वान पर सारे जिलों पर आज सामूहिक इस्तीफा एक साथ दिया जा रहा है। और हम अपने कवर्धा जिले की बात करें, जहां पर 450 से भी ज़्यादा कर्मचारी एनएचएम में कार्यरत है, जिनकी 10 सूत्री मांगों को लेकर शासन प्रशासन ने अनदेखा किया और कोई भी मांग पूरी नहीं की है और बर्खास्ती पर बर्खास्ती और नोटिस पे नोटिस जारी किए जा रहे हैं। तो इसी उग्र रूप को एक रूप देते हुए आज सामूहिक इस्तीफा का निर्णय लिया गया है प्रांतीय अध्यक्ष और प्रांतीय नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए हैं और भी साथी आ ही रहे हैं, क्योंकि 20 साल हो चुके हैं साथियों एनएचएम को, लेकिन शासन आज भी हमारी मांगों को लेकर कोई उचित निर्णय नहीं ले पा रही है, जिस कारण आज सभी लोग यहाँ पर सामूहिक इस्तीफा के लिए तैयार हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, यहाँ पे हम लोग को 20 वर्ष से ज़्यादा काम होते हो गए और यहाँ बर्खास्त किए जा रहे हैं। हम अपने मांग जायज़ है उसको हम उससे मांग रहे हैं, तो हमारे मांग को पूरा करें और हमको ऐसा बर्खास्ती लेटर देकर डर है हमारे। तो आपको क्या लगता है इस इस्तीफा के बाद में कुछ निर्णय आएगा? क्यों नहीं आएगा सर? भाई जब एक को निकाल रहे हैं हम, तो पूरा 16,000 एक साथ अपन। ठीक है, तो आप संघ के साथ पूरे डटे हुए हैं? डटे हुए हैं। बहुत बढ़िया। आप बताइए, अब सामूहिक इस्तीफे के बारे में क्या आप सोच विचार रखते हैं? सामूहिक इस्तीफा तो जरूरी है। सिर्फ हमारे लीडर के ऊपर ही कार्रवाई नहीं होना चाहिए, सबके ऊपर होना चाहिए। सबकी जिम्मेदारी है और नियमितीकरण लेकर ठोस निर्णय से क्या आगे नियमितीकरण लेकर ही रहेंगे। संविदा प्रथा छत्तीसगढ़ नहीं, पूरी भारत से ये निराकरण होना। तो देखो साथियों, हमारे कवर्धा के साथी चाहते हैं कि संविदा प्रथा एनएचएम में ना केवल राज्य से, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य से, बल्कि पूरे भारत से मुक्त होना चाहिए और इसको ख़त्म करना चाहिए। आपका क्या कहना है इस सामूहिक इस्तीफे के बारे में? विगत 18 तारीख से हमारे एनएचएम संघ की हड़ताल जारी है और अभी कल एक बहुत ही अजीब स्थिति निर्मित हो गई। हुआ ये कि जो हमारी प्रांतीय टीम है, प्रांतीय संगठन के जितने लोग हैं और जितने हमारे जिलाध्यक्ष हैं, उनके बर्खास्तगी का ऑर्डर संयुक्त संचालक एनएचएम के द्वारा निकाल दिया गया। उसी के विरोध के रूप में आज हम समस्त एनएचएम कवर्धा के लगभग 450 कर्मचारी सामूहिक त्याग पत्र हमारे प्रांतीय टीम और हमारे समस्त जिलाध्यक्षों के समर्थन हेतु आदरणीय। तो ये अब ये जिले में कितने कर्मचारी हैं एनएचएम के? जिले में लगभग 450 कर्मचारी हैं जिन्होंने आज सामूहिक त्याग पत्र में साइन। 10 सूत्री मांगों में क्या सरकार अभी तक के मुख बाधिर है कि कुछ निर्णय आने के चांसेस लग रहे हैं? हमारी 10 सूत्री मांग थी और आपने देखा भी होगा विभिन्न समाचार पत्रों में, टीवी न्यूज़ चैनलों में हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने लगातार हम 5 मांग पूरी कर चुके हैं, 5 मांग पूरी कर चुके हैं का जानकारी देते रहे। लेकिन एक्चुअल में ये स्थिति है कि उस 5 मांगों में केवल 2 ही मांगों का आदेश एमडी एनएचएम के द्वारा प्रसारित किया गया है। बाकी 3 मांगों के 2 मांगे कौन कौन सी? 1 महीने का सवैतनिक अवकाश मेडिकल या एक्सीडेंट होने की स्थिति में, और एक मांग है हमारा 10 लाख का जो स्वास्थ्य बीमा था उसके संबंध में। लेकिन जो हमारी 2 महत्वपूर्ण मांग है, 27% वेतन वृद्धि और साथ ही ग्रेड पे का निर्धारण, तो वो मांगों में अभी तक कोई भी लिखित आदेश एमडी एनएचएम या स्वास्थ्य संचालक सचिव मैडम द्वारा जारी मतलब अभी तक के जो हमारी जो 10 सूत्री मांग थी, मात्र 2 मांगों को उसमें रखा गया है। बाकी हमारी कोई मांगों को सरकार ने अभी तक कोई भी संज्ञान में नहीं लिया है। तो देखिए साथियों, हमारे साथी है एनएचएम के, आप देख सकते हैं कि अभी सोशल मीडिया पे लगातार पत्र जारी है, जिसमें मात्र 2 ही मांगों की यहाँ पर उन्होंने घोषणा की है और आदेश जारी की। बाकी अभी भी पूरी मांगे अधूरी हमारी है। चलो इधर आओ, आप क्या कहना चाहेंगे सामूहिक इस्तीफे के बारे में? क्या है आपकी राय? आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मांग पूरी नहीं होगी, हम हड़ताल में रहेंगे। जिंदाबाद। देखिए साथियों, हमारे सारे सीएचओ संघ के यहाँ पर अधिकारी लोग यहाँ पर खड़े हैं, जो अपनी मांगों के लिए लगातार निरंतर हड़ताल पे जारी थे। 18 तारीख से आज सामूहिक इस्तीफे पर भी आ चुके हैं प्रांतीय अध्यक्ष के आह्वान पर। देखते हैं आगे क्या रणनीति बनती है।
आप क्या कहना चाहेंगे सामूहिक इस्तीफा के बारे में? जिस तरह से राज्य प्रशासन के द्वारा हमारे समस्त पदाधिकारी तथा राज्य स्तरीय पदाधिकारी और जिला स्तरीय पदाधिकारी पर बर्बरतापूर्वक कार्रवाई इस शासन के द्वारा किया गया है और उनको सेवा से बर्खास्त किया गया है, उसके विरोध में आज पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के 16,000 NHM कर्मचारी एक साथ सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं और इस सरकार की कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं। जो सरकार 2 साल पहले हमको कोरोना योद्धा और कोरोना वॉरियर के रूप में बुलाते थी, आज वो सरकार हमें ठीक से नौकरी नहीं दे पा रही है, हमें ठीक से पारिश्रमिक नहीं दे पा रही है। उसी के खिलाफ यह आंदोलन है 10 सूत्री मांगों के लेकर। निश्चित रूप से ये सरकार इसके बाद जागेगी, ऐसा हम प्रयासरत हैं। तो लगातार आप लोग की 18 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है, इसमें अब तक के क्या ठोस निर्णय शासन प्रशासन के द्वारा? शासन बार बार प्रभारी मंत्री जी ये कह रहे हैं कि हमने 5 आदेश कर दिए हैं। हम उनसे पूछना चाहते हो 5 आदेश है कहाँ? वो 5 आदेश तो कम से कम और कहीं नहीं तो मीडिया में तो दे ही सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा बार बार माननीय मंत्री जी और शासन को गुमराह किया जा रहा है। किसी भी तरह का 5 आदेश नहीं हुआ है। अगर हमारे 10 सूत्री मांगों को लिया जाए तो एक ही आदेश पूर्ण रूप से हुआ है, बाकी की एक मांग अपूर्ण है। और 8 मांगें पूरी हुई है आपकी जो बात कर रहे हैं? हम लोग की जो एक मांग है वो है CR नीति पर उन्होंने अपील का अधिकार दिया है, जो ख़त्म हो जा रहा था उस पर उन्होंने अपील का अधिकार हमको दिया है, वह एक हमारी मांग पूर्ण नहीं हुई। उसके अतिरिक्त बाकी जो मांगे हैं वह पूरी तरह से अपूर्ण है और 8 मांगों पर तो अभी तक विचार भी नहीं किया गया इस सरकार के द्वारा। 27% वेतन वृद्धि जो कि विधानसभा से पारित है 350 करोड़ रुपए, उसमें से मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन और समग्र शिक्षा मिशन जैसी विभागों को 27% वेतन वृद्धि का लाभ दिया जा चुका है, लेकिन जो सबसे मजबूत और सेवा का विभाग है स्वास्थ्य विभाग, वहाँ इस वृद्धि का लाभ अभी तक नहीं दिया गया है। अभी जैसे आए दिन पेपर में या फिर आदेश में देखने के लिए मिलता है कि ऑलरेडी 5% NHM को दिया जाता है हर साल, तो 27% नहीं दिया जाना, इस टाइप की अभी वायरल हो रहे आदेश निकलता है, उसके बारे में कहना ऐसा है कि 5% जो वृद्धि मिलती है वो हमारा कार्य आधारित बोनस है 5%। अब जब जुलाई 2023 में मानसून सत्र के दौरान विशेष रूप से 350 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पास किया गया था, उस अनुपूरक बजट में स्वास्थ्य विभाग के लगभग 25,000 संविदा कर्मचारियों के लिए राशि की व्यवस्था 27% वेतन वृद्धि की व्यवस्था किया गया था। और जैसे अन्य विभाग है, मनरेगा है, स्वच्छ भारत मिशन है, उन विभागों को इस वेतन वृद्धि का लाभ दिया जा चुका है, लेकिन आज तक स्वास्थ्य विभाग को उस वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया है। आज से 7 साल पहले भी 12,000 रुपये में एक ऑपरेटर की भर्ती होता था और आज भी 12,000 रुपये में एक ऑपरेटर की भर्ती हो रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे मान लो शासन कुछ ठोस निर्णय लेती है, नियमितीकरण की बात रखते हैं हमारे NHM संघ के कर्मचारी, तो इसमें कितना भार आएगा शासन को? शासन को अभी जो सूची गया है उसमें 5% वेतन वृद्धि में तो 1 रुपये का भी अतिरिक्त भार शासन को नहीं देना पड़ रहा है। हमारा जो मानव संसाधन का बजट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का, उसके लिए 1 रुपये का अतिरिक्त बजट अभी नहीं देना पड़ रहा है। जैसे कि अगर ग्रेड पे वेतन ला दिया जाता है तो मात्र 50 करोड़ रुपए का वेतन वृद्धि का आवश्यकता पड़ेगा, जो कि 16,000 कर्मचारी और उनके परिवार के लिए बहुत ही कम है, कोई बड़ी राशि नहीं है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर जैसे कहा है कि मनरेगा वाले जो भी वो भी केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ थे, उनको भी 60% 40% का लाभ दिया था। जब उनको 27% मिल सकता है तो हमारे NHM कर्मचारी को क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि ये स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा मुद्दा है और पूरा समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हर एक नागरिक से जुड़ा मुद्दा है, तो उनको भी समान लाभ मिलना चाहिए। चलो, आपका क्या कहना है इस सामूहिक जो इस्तीफा देने आज आए हैं NHM के कर्मचारी? राज्य के पहले आप अपना नाम बताएंगे और क्या? मेरा नाम छवि कुमार साहू है, जिला अध्यक्ष कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यूनियन। और राज्य के 16,000 कर्मचारी अपनी 10 सूत्री मांगों के लिए 18 तारीख से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिसमें 10 सूत्री मांग को पूरा करने के बजाय शासन प्रशासन से दमनकारी नीति अपनाते हुए हमारे 25 NHM साथियों को कार्य से बर्खास्त कर दिया गया है। इसके एवज में हम छत्तीसगढ़ के समस्त 16,000 कर्मचारी अपने अपने जिले मुख्यालय CMHO कार्यालय में जाकर सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं।
अभी हाल ही में जो घटना घटित हुई MD-NHM का घेराव किए थे, उसके बाद में प्रांतीय अध्यक्ष का और हमारे जो नेतृत्व करता है, शीर्ष नेतृत्व करता है, उनका कहना था कि अब की बार मंत्रियों का भी हम लोग घेराव करेंगे। तो क्या ये सामूहिक स्थिति के बाद में ये किया जाना संभव है? बिल्कुल ही हमने इस्तीफा दे दिए हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम शासन प्रशासन के स्तर पर जाकर हम अपनी बातों को रखेंगे और वहाँ पर उग्र प्रदर्शन करेंगे। तो ये सामूहिक इस्तीफा होने के बाद और कब तक की हड़ताल हमारी चलती रहेगी? यह हड़ताल हमारी अनिश्चितकालीन रहेगी जब तक हमारी 10 सूत्री मांगें पूरी नहीं हो जाती। अच्छा, 10 सूत्री मांग जो बता रहे हैं, उसमें से कौन सी मांग अब तक के शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा पूरी गई है? इसमें हमारी मुख्य मांगे हैं नियमितीकरण और सिविलियन। दूसरा है ग्रेड पे का लाभ मिलना। मैं बताना चाहूँगा कि ग्रेड पे का लाभ मध्य प्रदेश में मिल रही है और साथ ही उनको अन्य सुविधाएं सरकार रेगुलर कर्मचारियों की तरह मिल रही है। इसी एवज में हमारे भी छत्तीसगढ़ राज्य में हमें ग्रेड पे का लाभ मिलना चाहिए एवं संपूर्ण सुविधाएं मिलना चाहिए जो सुविधाएं एक सरकारी कर्मचारी को मिलती है। तो देखिए साथियों, हमारी कवर्धा जिले के सीएचओ संघ के अध्यक्ष हैं, उनका साफ साफ कहना है कि जब हमारे मातृ राज्य मध्य प्रदेश में सुविधा उपलब्ध हो सकती है तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हो सकती साथियों। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है साथियों। जब उनको सारी सुविधाएं मिल सकती है तो हमारे छत्तीसगढ़ कर्मचारी क्यों अपेक्षित किया जा रहा है उनको? तो बार बार आंदोलन की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? यहाँ पर कोई भी साथी आंदोलन नहीं करना चाहते, मजबूर नहीं है यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मांग अधूरी है। इसी कारण इस आंदोलन के मोड़ पर आ जाए हैं साथियों। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या पर यहाँ पर भीड़ है। 400 साढ़े 450 कर्मचारी से ज़्यादा कर्मचारी यहाँ पर कार्यरत हैं जिले पर, लेकिन अभी भी मांग पूरी नहीं की गई साथियों। पीछे जाइए, थोड़ा सा पीछे जाइए, पीछे ज़्यादा साइड में खड़े मत हो। वीडियो वाला आ रहा है, संख्या ज़्यादा दिखा चाहिए। वो तो आगे तो जानता है। अच्छा जैन सर, अच्छा भैया आगे तक। क्या लगता है सामूहिक इस्तीफे के बाद में शासन प्रशासन जागेगी या सोई रहेगी? देखिए, ये कहना एकदम तरीके से है कि जो दबाव होना है वो तो पड़ेगा ही दबाव। शासन ये समझती है कि हम जो कर्मचारी हैं वो बेवकूफ़ हैं, लेकिन यहाँ पर हम सब बेवकूफ़ नहीं हैं। यहाँ हक की लड़ाई लड़ने आए हैं और मेरे ख्याल से हर कोई अपने आप में मतलब इतना ज़्यादा मजबूत बन चुका है। ये जो दमनकारी जो रणनीति अपनाई है सरकार ने, ये बहुत ही गलत है, जिसके खिलाफ हैं हम लोग। और आज हम एक मुद्दे की तरह एक आवाज़ उठा रहे हैं और अपने हक के लिए आए हैं। ज़रूर इसका प्रभाव जो है सरकार को पड़ेगा और जो भी दबाव रहेगा ये तो पड़ना ही चाहिए। तो देखिए साथियों, यहाँ पर बिल्कुल है कि जो सामूहिक इस्तीफा होगा उसका ज़रूर सरकार पे दबाव बढ़ेगा। आप क्या कहना चाहेंगे सामूहिक इस्तीफे के बारे में? आज आया पर यहाँ आप लोग क्यों आए दीदी? सामूहिक इस्तीफे में इस्तीफा देने के बाद में शासन क्या जागेगी कि सोई रहेगी? क्या आपका क्या सोच है? नियमितीकरण चाहिए। आपको लगता है कि इस इस्तीफे के बाद में नियमितीकरण मिल जाएगा? पक्का होगा? तो देखिए साथियों, यहाँ पर इतने सारे NHM के कर्मचारी यहाँ पर है, उनका बिल्कुल एक ठोस निर्णय लेकर यहाँ पर आए कि अब बिना नियमितीकरण के हटेंगे नहीं, अब डट के रहेंगे। आप बताइए सामूहिक इस्तीफे के बारे में आपको क्या विचार है? शासन के दमनकारी नीतियों के खिलाफ आज NHM संघ के समस्त अभी शासन के दमनकारी नीति को देखते हुए हड़ताल का आज 16वां दिन है और प्रांतीय टीम और जिला स्तर के पदाधिकारीगण के खिलाफ सेवा समाप्ति की कार्रवाई की गई है। इस शासन के दमनकारी नीतियों के खिलाफ आज जिला कबीरधाम NHM के समस्त अधिकारी कर्मचारी द्वारा सामूहिक इस्तीफा अपने पद से त्याग पत्र दिया जा रहा है। ये सामूहिक इस्तीफा पत्र जो त्याग दिया जा रहा है, क्या सभी कर्मचारी द्वारा दिया जा रहा है कि कुछ ऐसे कर्मचारी है जो नहीं आए हैं या फिर नहीं देना चाहते? इसमें से कुछ आपकी जानकारी? समस्त NHM कर्मचारी संघ के जितने भी अधिकारी कर्मचारीगण हैं, सारे लोग एक साथ सारे समूह में होके आज इस्तीफा दे रहे हैं। ठीक, तो देखिए साथियों, यहाँ पे सभी NHM कर्मचारी जिला के उपस्थित हैं और अपने इस्तीफे देने के लिए तैयार है।
अभी हमारे बीच में मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी सर आ रहे हैं, जिनको हम अपना सामूहिक इस्तीफा सौंपेंगे। जैसा कि जो संघ का निर्णय लिया गया है कि आज हम लोग अपने जो प्रदेश कार्यकारिणी है और जिला कार्यकारिणी के कुछ लोगों को त्याग पर सेवा से बर्खास्त किया गया है, उसके तारतम्य में हमारा संघ ये निर्णय लिया है कि हमें जितने भी संघ के सदस्य हैं वो सामूहिक त्याग पत्र अपने CMHO सर को देंगे। उसी तारतम्य में आज हम यहाँ पर CMHO सर, आदरणीय CMHO सर को अपना सामूहिक त्याग पत्र दे रहे हैं। हम भी चाह रहे हैं निवेदन है कि त्याग पत्र दिए जाने के बजाय सेवा में आके अगर करें अपना कार्य तो ज़्यादा अच्छा है। जो भी आपकी समस्याएं हैं उसको सुलझाने के लिए हम शासन स्तर से प्रयास भी कर रहे हैं और मेरा यही निवेदन है आप लोगों से, आप लोग कार्य पे आ जाए और शासन की मंशा यही है कि कार्य में रहते हुए अपनी मांगों को रखें करते। आप लोग अपना बैठक में निर्णय ले लें। अभी हालांकि अभी इस्तीफा दिया है, हम राज्य शासन को अवगत करा देंगे, लेकिन मेरा आप सबसे पुनः एक बार निवेदन है कि आप लोग अपनी कार्यस्थल पे आकर के अगर अपनी मांगों को रखेंगे तो वो ज़्यादा लाभप्रद भी होगा और कारगर भी होगा। एक बार आप लोग पुनः जो है मेरा निवेदन है आप लोग बैठ के आपस में चर्चा कर लें, किसी का अहित ना हो। आप लोग शासन के बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं और महत्वपूर्ण पदों पे बैठे हैं, तो मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह और निवेदन है कि आप लोग आकर के अपनी बात रखें। मैं जो है शासन स्तर से इसके लिए भरपूर प्रयास करके आप लोग की सार्थक और जायज़ मांगों को मानने के लिए मैं शासन को अग्रेसित करूँगा। ठीक है, धन्यवाद। आभार। तो देखिए साथियों, हमारे खुद मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी सर ने कहा है कि हमारी मांगों को वो शासन स्तर, प्रशासन स्तर पर सार्थक रूप से अग्रेसित करेंगे और उनका ये भी कहना है कि अपनी मांग को ड्यूटी ज्वाइन करने पर भी अपनी मांग को मनाना, ऐसा निवेदन उनके द्वारा किया गया है। लेकिन साथियों, यहाँ पर आप जान ही रहे हैं कि प्रशासन को कई मौके दिए गए हमारी मांग को पूरा करने के लिए, लेकिन वो मांग समय पे पूरी नहीं की गई है। इसी कारण से ये आज सामूहिक इस्तीफे के लिए मजबूर हुए हैं साथियों, जो यहाँ पर आए हैं। देख सकते हैं काफ़ी संख्या में भीड़ है यहाँ पर। लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे थे। आज आपने सामूहिक इस्तीफा दिया, कारण क्या था, क्यों आना पड़ी ये जरूरत? आज हमको सामूहिक इस्तीफा इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि जो हमारे संघ के सदस्य अध्यक्ष थे, 50 साथी जो सभी जगह अध्यक्षता कर रहे थे, उनको सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। आज उसी बर्खास्तगी के समर्थन में हम सभी पूरे 450 NHM कर्मचारी कबीरधाम के यहाँ सामूहिक इस्तीफे किया है। लगातार जो है 18 दिन तक अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। आज जो है आप लोगों ने नया कदम उठाया है। जी, मैं बताना चाहूँगा कि 18 तारीख से हम
NHM हड़ताल में है और हमारा 18वां दिन है और शासन पे हमने 10 सूत्री मांगों को रखा है, लेकिन 10 सूत्री मांग को पूरा करने के बजाय हमारे 25 साथियों को NHM के साथियों को कार्य से बर्खास्त कर दिया गया है, जो कि एक दमनात्मक इस्तीफा देने के लिए अपने CMHO ऑफिस पहुंच चुके हैं। इस्तीफा तो आज दे दिया, अगला कार्यक्रम आंदोलन का ही करेंगे। हमारा आंदोलन अनिश्चितकालीन जारी रहेगा जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। हम धरना स्थल में मौजूद रहेंगे और अपनी मांगों को शासन और प्रशासन तक पहुंचाते रहेंगे। क्या नाम? मेरा नाम छवि कुमार साहू है, मैं CHO संघ का जिला अध्यक्ष हूँ, जिला कबीरधाम। तो देख सकते हैं साथियों, आज सामूहिक इस्तीफा CMHO सर को दे दिया गया है, जो विगत 18 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं। उनकी मांगों को लेकर शासन प्रशासन अभी भी बेसुध है। इसी कारण से इस मजबूरी से और हमारे जो साथी है, सभी ज़िले के साथी, हमारे प्रांतिक नेतृत्वकर्ता अध्यक्ष, उनको बर्खास्त किया गया है और नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे हैं, जिसके कारण से आज हम सभी और सभी 33 ज़िले के NHM संघ के कर्मचारी सामूहिक इस्तीफा एक साथ दे रहे हैं। ये हमारे कवर्धा ज़िला है, जहाँ पर सामूहिक इस्तीफे के लिए NHM संघ के सारे कैडर्स पद के साथी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और अपनी मांगों के लिए लगातार हड़ताल में डटे रहेंगे। ऐसा भी प्रांतीय हमारे अध्यक्ष CHO संघ के अध्यक्ष ने भी कहा है कि हड़ताल और होते चले जाएगा जब तक कि शासन प्रशासन होश में न आए। आपका क्या कहना है इस सामूहिक इस्तीफे के बारे में? सामूहिक इस्तीफे के बारे में आपकी क्या है कि सामूहिक इस्तीफा देने से क्या आगे का निर्णय लेगी शासन प्रशासन? देखिए, हम लोग 18 अगस्त से इस स्ट्राइक में बैठे हुए हैं ताकि जो हमारी 10 सूत्री मांगे हम 18 अगस्त से अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर शासन प्रशासन उसके ऊपर कुछ निर्णय ले, इससे पहले वो हमारे ऊपर दबावपूर्वक काम करते हुए नोटिस निकाल दें और आज बर्खास्तगी भी लोगों की हुई है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आज 2 से 3 बजे के आसपास सारे 35 जिलों के जितने भी NHM कर्मचारी हैं एक साथ अपना इस्तीफा दें। तो इस जो बर्खास्ती किए हैं, तो आपको लगता है कि सामूहिक इस्तीफे के बाद में शासन प्रशासन और भी लेटर निकालेंगे बर्खास्ती के लिए, कि उनका क्या रहेगा विचार से, क्या आपको लग रहा है? लेकिन हम चाह रहे हैं कि एक बर्खास्त होने से अच्छा है कि हम एक साथ सामूहिक रूप से बर्खास्ती की अपनी दे रहे हैं। तो देखिए साथियों कि जो हमारे शीर्ष नेतृत्व करता है उनकी बर्खास्ती का ऑर्डर निकाला गया है, तो अब हमारे संघ के जो साथी चाहते हैं कि उनको बार बार बर्खास्ती का नौबत ना, इसी कारण सामूहिक इस्तीफा यहाँ पर दिया गया है। आप इस सामूहिक इस्तीफे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सामूहिक इस्तीफा हम लोग देना नहीं चाहते थे, लेकिन शासन ने हमें मजबूर कर दिया है। हमारे बहुत सारे साथियों क्या ऐसी मजबूरी आ गई जो हमारे बहुत सारे साथियों को बर्खास्त किया गया है, जबकि शासन के पास हम लगातार एकदम शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांगों को रख रहे हैं और ये कोई नई मांगे नहीं है। हम 20 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इसके बावजूद भी शासन हमारी सेवाओं के बारे में गंभीरता से विचार नहीं कर रहा। तो अभी तक आप बोल रहे हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांग मांग रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इस्तीफे के बाद में अब शांतिपूर्वक चलेगा कि आंदोलन और उग्र? अब उग्र आंदोलन होगा। उग्र आंदोलन। शासन अभी तक जवाब दे नहीं पा रही है कि हम लोगों ने कौन कौन सी मांगें पूरी की हैं। उनके द्वारा भ्रामक जानकारियाँ दी जा रही हैं मीडिया को और समाज को। तो देखिए साथियों, अभी तक तो शांतिपूर्वक ही चल रहा है हड़ताल, लेकिन मांग पूरी नहीं होगी तो ये उग्र की ओर भी अग्रसर हो गए। इस सामूहिक इस्तीफे के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आज जो कि प्रांतीय अध्यक्ष के आह्वान पर सामूहिक इस्तीफे सारे जिले में दी जा रही है, कवर्धा जिले में आप लोग आए, आपको क्या? अध्यक्ष और सचिव के समर्थन में सामूहिक इस्तीफा दिए हैं और उनके साथ हमेशा रहेंगे और आज हम सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हैं। अब खुलकर अपनी मांगों के लिए लड़ेंगे। तो आपको लगता है इस सामूहिक इस्तीफे के बाद में सरकार कोई ठोस निर्णय लेगी कि ऐसे ही बेशुद्ध रहेगी? ये सरकार जाने, हमने अपना काम कर दिया है और पूरी ईमानदारी से। आंदोलन और कब तक के चलने का है, कब तक चलेगा? पूरी नहीं होंगी। तो अभी अब तक शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, अब आपको क्या लगता है इसके लिए आगे की क्या रणनीति है? उजागर नहीं करेंगे, जब करेंगे तो पता चलेगा। चलो, तो साथियों देखिए सारे NHM संघ के कर्मचारी बहुत आक्रोश में हैं और उनका साफ साफ कहना है कि मांग पूरी नहीं होगी तो ये आंदोलन और भी ज़्यादा उग्र होगा। तो देखते रहिए और चैनल को